नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम लोग बाइनरी सिस्टम सीखते हैं। तो बाइनरी सिस्टम होता क्या चीज है, इस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और वह टॉपिक्स है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम होता क्या चीज है? दिस सिस्टम इज यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन कैलकुलेटिंग फंक्शन। इसका अर्थ होता है कि बाइनरी सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है और हम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे मोबाइल है, कैलकुलेटर है, अर्थात तरह तरह के जिसमें जोड़ घटा गुना भाग अर्थात कैलकुलेटिंग का कार्य होती है, उन सभी फंक्शन में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है। तो बाइनरी सिस्टम में यहां पर 0 और 1 का ही प्रयोग होती है। तो हमें यह जानना है कि किस प्रकार से बाइनरी सिस्टम का प्रयोग 0 और 1 के द्वारा होता है। सपोज करिए यहां पर प्रश्न है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल फॉर्म, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। मान लिया जाए कि हमारे पास बाइनरी फॉर्म 1 0 0 1 है, यह बाइनरी फॉर्म में है और इस बाइनरी फॉर्म को हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले बाइनरी फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसे 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 लिखते हैं, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 और प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 लिखते हैं। तो जब भी बाइनरी सिस्टम को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो यह दाईं ओर से बाईं ओर की ओर चलना है। तो दाईं ओर हमारे पास 1 है, इसलिए हमने 1 लिख दिए। 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, 2 इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि बाइनरी का अर्थ होता है 2 और ये 2 टू दी पावर 0, यानी पहला जो स्टेप होता है पूर्ण संख्या में वह 0 से शुरू होती है और जब यह 0 से शुरू होती है तो 2 टू दी पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 अर्थात 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 का प्रयोग होता है। फिर इसे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, इसका अर्थ होता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या पर या 0 पावर है तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 अर्थात 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 का अर्थ होता है 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 का अर्थ होता है 2 इंटू 1 बार। तो एक बार जब करेंगे तो यह 2 ही होगा, इसलिए हम इसे 2 लिख देंगे। फिर प्लस 0 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 4 प्राप्त होगा और प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 8 होगा, यानी 8 होगा। तो फिर इसे हम 1 गुना 1 अर्थात 1 हो जाएगा प्लस 2 गुना 0 तो 0 होगा, फिर जोड़ 4 गुना 0 0 होगा, फिर जोड़ 1 गुना 8 तो यह जो है 8 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 8 को जोड़ देंगे तो 9 होगा, अर्थात 1 0 0 1 जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है वह अगर डेसिमल फॉर्म की बात करें तो वह संख्याएं 9 प्राप्त होगा, यानी 9 को 1001 के रूप में लिख सकते हैं।
यदि कहा जाए कि इस 9 को फिर चेंज किया जाए, ये जो है यानी डेसिमल फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में चेंज किया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 9 को यानी चेंज ऑफ डेसिमल फॉर्म टू बाइनरी फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सपोज करें कि 9 हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म में और इसको हमें बाइनरी फॉर्म में करना है, तो 9 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी का मतलब होता है 2 और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर जो साइड में दाईं ओर है इसमें हम रिमाइंडर लिखेंगे, यहां पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। तो जब ये रिमाइंडर लिखेंगे तो हमें 9 को 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जो है मतलब 2 4 जा 8 आता है, यानी 4 बार में 8 आ जाता है। यानी दुक्का अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो हमें यहां पर जो संख्या से भाग देना है 9 में, उसे जितना बार में आएगा वह संख्या नीचे लिखा जाता है। तो 4 बार में यह जो है 8 आता है। अब 9 में 8 माइनस हो जाएगा, अर्थात 9 में 8 घट जाएगा, तो वह संख्या 1 बचेगा। तो इसका जो रिमाइंडर है वह नंबर 1 है। 1 जो है, क्योंकि 2 से जब 9 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 और जो जब घट जाएगा इसका शेषफल 1 होगा। फिर इसे हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार में यह 4 प्राप्त होगा। तो 2 बार हम लिख देंगे, 2 बार में नीचे लिखेंगे, यह जो 4 प्राप्त होगा तो 4 लिख देंगे, तो यह यानी शेषफल इसका 0 आएगा। फिर इसे हम 2 से फिर भाग देंगे, तो 2 से जैसे ही 2 में भाग देंगे तो 1 बार में आएगा और इसका जो शेषफल आएगा वह 0 आएगा। अर्थात इसे जब हम लिखेंगे तो इसे यानी जब हमें लिखना है बाइनरी नंबर में, बाइनरी सिस्टम में जब लिखना है इसे, तो हमें यहां पर नीचे से ऊपर की ओर चलना होगा। तो नीचे यहां पर 1 है, इसलिए 1, फिर 0, फिर 0, फिर यहां 1। अर्थात 9 को जब हम बाइनरी सिस्टम में तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वह 1 0 0 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज किए और फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज किए। इस प्रकार से ये बाइनरी सिस्टम इस प्रकार से कंप्यूटर में काम कर